जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला जो आपकी चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जो आप देख रहे हैं, चाहे इसको आप इंडियन पॉलिटी कहिए, चाहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिए। इंडियन पॉलिटी की परिभाषा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा है तो बहुत लंबा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब वही है, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ जैसे तार्किक कुछ विद्वान साथी कमेंट कर देते हैं कि अरे उसका मतलब दूसरा है, उसका मतलब दूसरा है, तो कुछ नहीं है। जिसका मतलब है पहले आप उसको पढ़िए, जब आप वो याद हो जाए तब आप तर्क में भी तर्क करिए। वही हाल है, आता जाता कुछ है ये नहीं है, तर्क भी तर्क पहले करना शुरू कर देते हैं। आप 10% पे दिमाग मत लगाइए, अब 90% पे दिमाग लगाइए। बच्चा क्या करता है, 10% हम पहले पढ़ेंगे, 90% बाद में पढ़ेंगे। कुछ नहीं उखड़ने वाला है। पहले 90% पढ़ लो, 10% पढ़ने की जरूरत नहीं है। 90 में 85 में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आज तक उससे ज्यादा कोई मेरिट गई नहीं है। 70, 75, 85, 90 अधिकतम, उससे ज्यादा आज तक किसी चीज की मेरिट नहीं गई है। तो ये जो भारतीय संविधान की जो श्रृंखला चल रही है और शानदार प्रश्नोत्तरी की जो चल रही है, और इसमें हम लोग व्याख्या लेकर के आए हैं। 9 बजे आपको प्रश्नोत्तरी मिलती है, एक दिन गैप करके, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, और बीच में स्टैटिक के भी उसी 9 बजे से ही आपका लगता है। जैसे अब 9 बजे से आपको मिलने वाला है, मिल भी रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो आज हमारी 13 नंबर की क्लास है। तो 13 नंबर की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग संविधान स्रोत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन भाग 20। अब आप कहेंगे कि महाराज आप भाग 1 से कहा नहीं पढ़ा रहे हैं, कहें आप भाग 20 से पढ़ा रहे हैं। हम इसीलिए भाग 20 को पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि भाग 20 से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। और हम जब तक भाग 20 से पहुंचेंगे तब तक अभी हमें 1.5 महीना लग जाएगा। और संशोधन से 100% एक क्वेश्चन आना है। हम लोग जो प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं वहां, उसमें हम देखते हैं संशोधन को लेकर के लड़के जो है गलत सलत कर देते हैं। तो आप सारी चीजों को देखिए, मन लगा के समझिए, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो एक बार मैप पे आपको दिखा देते हैं कि जो उस टाइम के थे कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना। अब देखिए, उस टाइम हमने आपको बताया था, मतलब जो स्रोत की बात करता है, तो संविधान स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो संविधान स्रोत की अगर हम बात करें, कौन सा कलर लिया जाए कि जो दिखेगा। चलिए, कलर को हम लोग ले लेते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहां से कुछ नहीं लिया गया है। ये दक्षिणी अमेरिका है, जहां से कुछ नहीं लिया गया है। पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप है। ये यूरोप है, ये आपका यूरोप है। ये यूरोप है, ये आपका यूरोप है। इधर आपका एशिया है, इधर एशिया है, और ये आपका अफ्रीका है। ये है आपका अफ्रीका। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई हैं। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका आपको याद करना है। साउथ अफ्रीका आपको याद करना है। ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से 2 चीजें ली गई हैं। ये, उसके बाद में आपको ऑस्ट्रेलिया याद करना है। ऑस्ट्रेलिया से हमने आपको 5 चीज बताया है। क्या क्या बताया है, इससे पहले वाली क्लास वीडियो देखिए, एकदम शानदार, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका इंडिया है एशिया महाद्वीप में। जापान है एशिया महाद्वीप में। रूस यूएसआर है, जितना बुनका लगा दे रहे हैं ये सब है। ये यहाँ से एक चीज ली गया है, यहाँ से एक चीज लिया गया है, यहाँ से 3 चीज लिया गया है। आप उसके बाद यूरोप में आ जाइए। उससे पहले यूएसए आप देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैप पे हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये ऊपर कनाडा है। मैप पे अगर आप पढ़ोगे तो 1000% आप लोगों को तैयार हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है, एकदम गारंटी है कि आपका तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है स्पेन। स्पेन से क्या लिया गया है, स्पेन से हम लोगों ने डायरेक्ट कुछ नहीं लिया है। स्पेन से आयरलैंड ने डीपीएसपी को लिया, और हम लोग आयरलैंड से लिए। ठीक यहीं पर फ्रांस से बुजुर्ग की परंपरा लिया गया है। ये आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, पीर बनाने के नियम और ये सातामा झामा जो भी कुछ लिया गया है, ये सब आपका यहीं से ही लिया गया है। ठीक, उसके बाद आयरलैंड से भी लिया गया है। आयरलैंड से और भी जो तमाम चीजें हैं वो जो है ली गई हैं। तो जिस प्रकार से सब लिया गया है, वो ये सारा सब कुछ हमने आपको बता दिया है ना। जर्मनी हो गया, ठीक, स्पेन नहीं, मान लिया फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और इधर आपका जो है आयरलैंड हो गया, ये आपका सोवियत संघ हो गया, और ये आपका जो है जापान हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर ये हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इसको आप देख रहे हैं तो ये आपका कनाडा है। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और ये आपका अमेरिका है, ये है अमेरिका।
अमेरिका, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। और ये तो आपका यूरोप महाद्वीप है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि इन सारी चीजों को हमने बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा दिया है, और उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। चलिए संविधान संशोधन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब भाग 20 हम लोग सीधे पढ़ ले रहे हैं। आप कहेंगे भाग 1 से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे महाराज, भाग 20 से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। हमने आपको कहा कि हम आपको पहले 90% देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे नोट्स तो हम इस तरीके से बना रहे हैं। अरे का नोट इस तरीके से बना लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा? कुछ गड़बड़ नहीं होगा, है ना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? आज हम लोगों को पढ़ना है भाग 20। भाग 20, भाग 20। भाग 20 में किस चीज की बात की गई है? संविधान, संविधान संशोधन, संशोधन, संविधान संशोधन। अब ये एक तो तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया, स्रोत, स्रोत दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। जैसे हमने आपको बताया था कि टोटल संविधान में भाग कितने हैं, तो जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग उद्देशिका पढ़ लिए, उद्देशिका पढ़ लिए, हम लोगों ने अनुसूची पढ़ लिया, पूरा रट लिया है। अब आप अगर नहीं रटे होंगे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए जाके। उसके बाद हम लोगों ने भाग पढ़ लिया 22। उसके बाद में हम लोगों ने स्रोत के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग जो है संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। संविधान, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20। अब संविधान संशोधन भाग 20 पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे भाग 1 से। भाग 1 की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, भाग 2 की पढ़ेंगे, भाग 3 की पढ़ेंगे, भाग 4 की पढ़ेंगे, भाग 5 की पढ़ेंगे। ये सब हम लोग क्रमवाइज पढ़ते रहेंगे। और इधर जो है संवैधानिक इतिहास भी हमने आपको पढ़ा दिया है, उद्देशिका, अनुसूची, भाग, स्रोत, संशोधन। 100% यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई रोक। क्लियर है ना? ठीक, चलिए अब अगर बात करें इसकी, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यहां से इसको इरेज किया जाता है। बार बार दिमाग में बसाइए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बाकी तो सब धीरे धीरे आपका समझ में ही आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल, इसका आर्टिकल है 368। आर्टिकल है 368। संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान को ये नहीं छेड़ेगा, मूल संविधान को छोड़ करके ही ये डिस्टर्ब करेगा। सबसे नवीनतम संशोधन कौन सा है? सबसे नवीनतम संशोधन, सबसे नवीनतम संशोधन, सबसे नवीनतम संशोधन है 105वां, 105वां सबसे नवीनतम संशोधन। 2023 चल रहा है, तो ये हम किस महीने में वीडियो बना रहे हैं? अक्टूबर में। अक्टूबर, मान लीजिए कोई अभी 1 साल बाद देखिएगा, हो सकता तब तक और संशोधन हो जाए। तो अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक सबसे नवीनतम संशोधन कौन सा है? 105वां। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105 संशोधन। 105 में ये सबसे नवीनतम है। वहीं अगर बात करें कि सबसे प्राचीनतम संशोधन कौन सा है, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम संशोधन पहला कब हुआ था? 1951 में। कौन हुआ था? 1951 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अरे जब 1950 में संविधान में लागू हुआ था और धरते छान बवंडल, लो भैया, तुरंत संतुष्टि नहीं मिली। ससुर वही हाल है, जैसे बिया हुआ तुरंत लेकर के आए, अगले दिन तुरंत अलगा बिलगी हो गया। वही हाल यहाँ भी था कि धरते छान बवंडल, तुरंत संशोधन। संशोधन से कुछ न कुछ फायदा भी हुआ है,
कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, तो सीधी सी बात है, एक पक्ष का नुकसान होगा तो एक पक्ष का फायदा होगा, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं ऐसे। शायद अगर ये ना हुआ होता तो जिनके पास जमीन जायदाद थी वो जमीन जायदाद उन्हीं के पास रह जाती और किसी के पास जीवन में ना आती। एक तरफ से हुआ तो एक तरफ से कम भी हुआ, एक तरफ से घाटा भी हुआ, तो भाई सीधे हाथ है, दोनों हाथ से ताली बजने वाली है। अब संविधान संशोधन ये हो गया सबसे नवीनतम, पूरा 105 है। आप बताइए, 1 से लेकर के और 105 तक तो याद करना बहुत बहुत कठिन है। तो अब हम लोग इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग केवल उन्हीं के बारे में पढ़ें। अब वो कौन कौन से हैं, पहले तो इसको दिमाग में घुसेड़ लीजिए। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिसको हमको पढ़ना है, कौन कौन सा है जिसको पढ़ना है। सबसे पहला हमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है, उसके बाद हमको 7वां पढ़ना है, उसके बाद हमको 13वां पढ़ना है, उसके बाद हमको 21 पढ़ना है। देखिए भाई 7 एकन्ने 7, तो 7 हो गया यक, और 7 त्रिक 21। क्लियर? 1 से लेके 21 तक केवल 4 संशोधन आपको पढ़ने हैं। गारंटी है कि ये 4 संशोधन पढ़ने के बाद इसके बीच से अगर कोई संशोधन आ गया तो 100% आप लोग टिक कर दोगे, क्योंकि उसमें 4 विकल्प भी रहते हैं। 4 विकल्प भी रहता है, उस आधार पे आप टिक कर दोगे, अभी आगे बताएंगे। फिर उसके बाद 21वां के बाद हम लोग सीधे चल जाते हैं 35वां। तुरंत की बात करें 36वां। देखिए ये दोनों लगातार हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 41वां, फिर हम बात करते हैं 42वां। ये देखिए ये भी लगातार है। उसके बाद आपका आ जाता है 44वां। 44वां क्लियर ना? 1 से लेके 44 तक, 1 से लेके 44 तक कितना पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोचिए 44 संशोधन में से केवल आपको 9 ही पढ़ना है, 9 पढ़ना है। इसमें भी आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। अगर हम आपको अनुसूची पढ़ाए होंगे 12 अनुसूची, तो 4 और 3 7, 7 संशोधन हमने वहीं आपको पढ़ा दिया था। अभी बताएंगे कौन कौन सा पढ़ाए हैं। अभी देखिए, तो इसको आप पढ़े। 44 के बाद आप 52वां पढ़ोगे, 52वां पढ़ोगे। 52वां के बाद आप कौन सा पढ़ोगे? 61वां पढ़ोगे। 61वां के बाद आप क्या पढ़ोगे? 69वां पढ़ोगे। 69वां 69वां के बाद आप क्या पढ़ोगे? 71वां। उसके बाद आप 73वां पढ़ोगे। उसके बाद आप 74वां पढ़ोगे। उसके बाद आप 86वां पढ़ोगे। उसके बाद आप 89वां पढ़ोगे। फिर आप 92 पढ़ोगे, 92। उसके बाद आप पढ़ोगे 97वां। फिर आप सेंचुरी मार दोगे 100। अब यहां से आपको लगातार पढ़ना है, यहां से क्या करना है? लगातार पढ़ना है। उसके बाद लगातार एकदम एक तरफ से। उसके बाद ये लगातार अंतिम है। अब इसमें देखिए टोटल 105 पढ़ना था, टोटल 105 में से ये है कितना? अब इसको देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 105 संशोधन में मात्र 25 संशोधन आपको पढ़ना है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप देखे होंगे, अनुसूची का वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो वहां पर 7 संशोधन हमने पढ़ा दिया था। कौन कौन पढ़ाए हैं? IMT का लगा देते हैं। एक तो हमने पहला आपको पढ़ा दिया है, पहला। एक हमने आपको 21वां पढ़ा दिया है, 21वां। हमने आपको 42वां भी पढ़ाया है, हमने आपको 52वां भी पढ़ाया है, 52वां पढ़ाया है।
हमने आपको 71वां पढ़ाया है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। हमने आपको 73वां पढ़ा दिया है, 74वां हमने पढ़ाया है आपको, 74वां, 92 हमने आपको पढ़ाया है, ये 92 पढ़ाया है। क्लियर हो गया ना? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संशोधन हमने पहले से पढ़ा दिया। 25 में बचा कितना? जब 8 आप निकालोगे तो बचेगा कितना? 17। 17 3 20 5 25, 8 जब निकालोगे तो बचेगा 17। अब आप बताओ 17 आर्टिकल आपको नहीं याद होगा, सॉरी 17 संशोधन। अगर 17 संशोधन नहीं याद करने की क्षमता है तो बंद कर दो पढ़ाई। 105 कौन कह रहा है याद करने का? आप इतना ही याद कर लो, गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वनडे एग्जाम में। पीटी का जो भी क्वेश्चन देने जाओगे, चाहे बिहार पीटी पीसीएस देने जाओ, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे आरओ, चाहे पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ, वनडे एग्जाम का जहां टिक करने वाला रहेगा वहां इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर मान लो आ गया, मान लो आ गया, चलो ठीक है मान लेते हैं आ गया, तो 4 विकल्प दिया रहेगा और 4 विकल्प में 3 विकल्प ऐसा रहेगा जो इनमें से कोई रहेगा, एकदम गारंटी है। कोई पेपर उठा के देख लो, एक कोई नया रहेगा। जब 3 के बारे में आपको पता है और एक के बारे में नहीं पता है तो टिक कर दो वही। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। तो अकिल बड़ी की भैंस, दिमाग लगाओ, सब सही हो जाएगा। पहला 21वां, 42वां, 52वां, 71वां, 73वां, 44वां, 92। हमने पहले संशोधन में आपको पढ़ाया है 9वीं अनुसूची के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन, भूमि सुधार की बात जिसमें की गई है। 21वां में हमने आपको सिंधी भाषा के बारे में पढ़ाया है, राजभाषा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 42वां तो भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम उद्देशिका आपको पढ़ा रहे थे, उद्देशिका भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भी हमने इसको बताया था 42वां। 52वां की अगर हम लोग बात करें तो 10वीं अनुसूची, दल बदल की बात की गई है। 71वां की बात करें तो राजभाषा, नमक, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी, इसको जोड़ा गया भाषा को। 73 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां है, अरे बासे 52, 92, सॉरी बासे 92 और बासे बोडो मास, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, राजभाषा जोड़ी गई। राजभाषा कौन कौन जोड़ी गई? 21वां, 71वां, 92, ये राजभाषा जोड़ी गई। ये अनुसूची है, ये अनुसूची है, ये अनुसूची है, और ये तो भैया उद्देशिका की बात कर रहा है, उद्देशिका। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सबसे नवीनतम इसमें कौन सा है? 105वां। हम लोग अभी देखेंगे कि 105वां में क्या है। कितना सरल था, कितना सरल था। देखिए कौन सा पढ़ना है? 1 7 13 21 35, हमारे साथ बोलते रहिए, 36 41 42 44 52। आधा पहुंच गया आपका भाई, 52 दूना 104, 105 है, ये है, आधा पहुंच ही गया। 52 के बाद 61 69 71 73 74 86 89 हो गया। 92 100, सॉरी 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 100 101 102 3 4 5। 105वां नवीनतम है, पहला जो है सबसे प्राचीनतम है। क्लियर हो गया? इसमें आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, इरेज करते हैं जो आपने पढ़ा है। इसमें आपने पहला पढ़ लिया है, ये पहला आपने पढ़ा जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपने 21वां पढ़ा, खत्म काम, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 42वां आपने पढ़ा, 42वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 52 10वीं अनुसूची, दल बदल,
71 में नेपाली मणिपुरी कोकड़ी राजभाषा, 73 में 11वीं अनुसूची, 74 में 12वीं अनुसूची, फिर उसके बाद 92 में बोडोमास। लो खत्म। अब बचा ही इसमें कितना है भाई महाराज, बता ही कितना है, टोटल आपको पढ़ना था कितना 25, 8 आपका गायब हो गया, बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लो खत्म। मात्र 17 संशोधन पढ़ना है महाराज, केवल 17 संशोधन, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। समझ लीजिए पहले भाग 20 संविधान संशोधन लिया कहां से गया है, दक्षिण अफ्रीका से। किस आर्टिकल में है, 368 आर्टिकल में है। सबसे नवीनतम 105वां अक्टूबर 2023 जो चल रहा है ना। सबसे प्राचीनतम पहला 1951, पहला 7वां 13वां 21वां 35वां 36वां 41वां 42वां 44वां 52 61 69 71 73 74 86 89 92 97 100 1 2 3 4 5। अब एक एक आप अच्छे से समझते चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अच्छे से समझते हैं। भले हम आपको पढ़ा दिए हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर हम आपको एक बार बताएंगे। मान लो आपका मन ना करे पिछला वीडियो देखने का, आप चाहते हो हम यहीं से क्लियर कर लें, तो आपका सब हो जाएगा। सब्र करो, सब्र करो, सब हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहला से। पहला संशोधन, पहला संशोधन 1951 में, 1951 में जो पहला संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। किस सन में हुआ, 1951 में हुआ। क्या चीजें यहां से जोड़ी गई, क्या हुआ इसमें, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन या भूमि सुधार, या भूमि सुधार, या भूमि सुधार। पहला आपका हो गया। 7वां संशोधन, 7वां संशोधन 1956 में, 1956 में, 1956 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ, 7वां संशोधन 1956 में हुआ। समझिएगा बात को। जो 7वां संशोधन था इसमें क्या हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य यह था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, और भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। शायद श्री रामल्लू इतना भयंकर अनशन ना किए होते और उतनी बड़ी दर्दनाक घटना ना घटी होती तो सरकार के कान में जूं रेंगने वाला नहीं था। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था, तो भैया आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन किस सन में बना, 1956 में। कौन सा संशोधन लाया गया, 7वां संशोधन। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था ये किसकी अध्यक्षता में बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन अध्यक्ष थे, फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और जो इसमें गठन किया गया इसमें कितने राज्यों को दर्जा दिया गया, इसमें 14 जो राज्य थे वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य। 14 पूर्ण राज्य बने, 14 कितने राज्य बने, पूर्ण राज्य बने, ठीक। और 6 यूनियन टेरिटरी, जिनको क्या कहते हो, केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हो, केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश क्या कहते हो बाबू? केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि 14 पूर्ण राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो 7वां संशोधन हुआ, जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिनको दिया गया, तो पूर्ण राज्य का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वहां का उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो जनता के द्वारा चुन करके और जनता के ऊपर ही वो राज करेगा। यहां पर केंद्र सरकार को कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन कौन से 6 यूनियन टेरिटरी थे। आइए हम लोग यहां पर आपको मैप बना के दिखा देते हैं, पूरा मैप बना के दिखा दे रहे हैं। पूरा मैप के माध्यम से आप समझ लीजिए, पूरा मैप के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपको जबरदस्त तरीके से याद रहेंगी। इस तरह से जो है, ये है इंडिया, भारत। इसमें वो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। 1000% क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में देखते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में देखते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। आइए देखते हैं वो 6 कहां कहां हैं। एक तो यहां है जो आज भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, एक यहां है जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, और एक हुनूज दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली अभी दूर है महाराज। देखो ये एक दिल्ली हो गया। ये 3 जो हैं आज भी वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी हैं। ये आज भी यूनियन टेरिटरी हैं। अगर आपको पता है तो आप अपने मुंह से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक। और आप बताइए इसमें कौन कौन सा है। देखिए ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आज भी ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आज भी यूनियन टेरिटरी है और उस समय भी यूनियन टेरिटरी था। बंगाल की खाड़ी में है। ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आज भी यूनियन टेरिटरी है। समझिएगा, आज भी यूनियन टेरिटरी है और ये उस समय भी यूनियन टेरिटरी था। क्लियर? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली ये क्या है? दिल्ली आज भी है, उस टाइम भी था। दिल्ली आज भी है और उस टाइम भी था। एक यह है आपका 2, यह है आपका 3। आप देखिए कि और कौन कौन सा है। एक एचपी है, यह हिमाचल प्रदेश, 4 हो गया। मणिपुर है, ये 5 हो गया। त्रिपुरा है, 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये जो 4, 5, 6 ये वर्तमान में जो है, इनकी अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। लेकिन ये भाई लोग उस टाइम जो थे वो यूनियन टेरिटरी थे और आज इनको क्या मिल चुका है? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। नाम लिख देते हैं फटाक से। जब सब नाम लिख रहे हैं तो इनका भी नाम लिख देते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। चलिए कट नहीं रहा है। ये आपका कौन सा राज्य है? ये है मणिपुर, मणिपुर। और ये वाला आपका जो है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। बात को समझिएगा। टोटल 6 यूनियन टेरिटरी थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जब पहली बार बना था तो 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। ये यूनियन टेरिटरी। अब उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। ये स्रोत है, ये संविधान स्रोत है, ये संविधान स्रोत है, ये संविधान स्रोत।
जिसको हम पहले से आपको पढ़ा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पूरा ले लीजिए। एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ले लीजिए, इसका लीजिए। मैप अगर आप बना लोगे तो 1000% चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। अभी वो 14 राज्य भी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत। अभी 14 राज्य, ये जो 14 राज्य हैं, इन 14 राज्यों के बारे में तुरंत अभी हम मैप बना के आपको दिखा दे रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। चलो राज्य बनाते हैं, पूरा इंडिया का मैप। इंडिया का मैप, इंडिया का मैप, ये आपका इंडिया का मैप बन रहा है। ये आपका इंडिया का मैप बन गया। तो 6 यूनियन टेरिटरी जो आप लोगों ने देखा, उस 6 यूनियन टेरिटरी का नाम हम यहां लिख देते हैं। ये पहला है, हमने आपको अंडमान के बारे में बताया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दूसरा हमने आपको बताया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तीसरा हमने आपको बताया दिल्ली। चौथा हमने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पांचवा हमने आपको बताया मणिपुर। छठा हमने आपको बताया मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये 6 यूनियन टेरिटरी हो गए, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब साधारण राज्य की बात कर लेते हैं। वो 14 राज्य कौन कौन से हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको याद करना होगा। अगर आप नहीं याद करते हो, सोचते हो यहां से हट के चले जाएं, तो यार क्या मतलब है फिर पढ़ने का। अरे जब नहीं याद कर रहे हो तो मत याद करो, छोड़ो इसको। 1 नंबर से आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए तो चारों पाव चित हुई, गए भैंस पानी में, खत्म, फुस, सारी मेहनत फिर गई पानी पे, खत्म हो गया, उड़ गई सब। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। चलो राज्य दिखाते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य कितने, 14। आओ गिनते हैं। जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3। एकदम लाइन से है, देख रहे हो, 1 2 3, 1 2 3। यूपी में आ जाओ 4, बगल में बिहार में आ जाओ 5, पश्चिम बंगाल में आ जाओ 6। आधा तो वैसे याद हो गया, 6 दूनी 12। और ये पूर्वोत्तर राज्य में भाग चलो, असम, असम कितना हो गया, 7। 3 इधर, 3 इधर, और ये पूर्वोत्तर राज्य में कितना टोटल हो गया, 7। आप देखिए, फिर इधर से लौटिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई, महाराष्ट्र नहीं, बंबई नगरिया तू देख बबुआ। बंबई को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में महाराष्ट्र हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सीधे यहीं से नीचे चले आइए, सीधे नीचे आ जाइए। 11 केरल, ठीक, 12 कर्नाटक, 13 आंध्र प्रदेश, 14 ये, ठीक। कितने राज्य हो गए टोटल, 14 राज्य हो गए। इन 14 राज्यों को क्या दिया गया था, इन 14 राज्यों को पूरी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये 14 तो आपको निकालना है भैया ना, कि ये 14 आपको जो है जो निकालना है। आप ये कैसे निकालोगे, ये तो आप जानते हो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये आप ही को निकालना है, आपको ही निकालना है वो कौन कौन से हैं। तब हम इनके नाम लिखना शुरू करें। कुछ दिमाग में अगर आ रहा हो तो आप देख लीजिए, उसके बाद हम लिखना शुरू कर देते हैं फटाक से। 8 14 का नाम लिख दिए। अब इन 14 का नाम हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं एक एक करके। चलो हम ही लिख देते हैं, जब आपको लगता है कि आप ही के लिखने से कुछ होने वाला है। चलो भैया आओ फिर।
पतला इसको करें, वाइट लाएं। चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, ज्यादा पतला हो गया। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 2 नंबर पे पंजाब, पंजाब। 3 नंबर पे राजस्थान। 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश। 5 नंबर पे बिहार। 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर का ले लो, असम, असम। उड़ीसा पे आ जाओ, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बंबई नगरिया तो देख बबुआ, बंबई। केरल, केरल। मैसूर कर्नाटक, मैसूर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मद्रास, मद्रास। क्लियर ना? ये 14 राज्य आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इसमें राज्य पुनर्गठन की बात की गई। इसमें 14 साधारण राज्य, साधारण राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, जिनको कहा गया केंद्र शासित प्रदेश। जिनको क्या कहा गया? केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गया यहां तक? दोनों झंझनाहट फंझनाहट नहीं होना चाहिए। अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक चीज आप लोग अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि हम तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं महाराज, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान पढ़ा रहे हैं, है ना? भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान। चलिए अगला संशोधन देखते हैं, नेक्स्ट। पहला हो गया पहला हो गया। 7वां हो गया। 13वां संशोधन, 13वां संशोधन 1962। 13वां संशोधन 1962 में हुआ। 13वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 1962 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है किस संशोधन के तहत? 13वें संशोधन। नागालैंड को क्या मिलता है? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। नागालैंड को, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा। कौन दर्जा? पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। नागालैंड जो है, इसको किससे काटकर बनाया गया? असम राज्य से काटकर बनाया गया। बनाया गया। किससे काटकर बनाया गया भाई? असम से काटकर बनाया गया। असम से काटकर बनाया गया किसको? नागालैंड को। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और किससे काटकर इसको अलग बनाया गया? तो असम को, असम राज्य से काट करके बना दिया गया, जो पूर्वोत्तर राज्य माना जाता है। मतलब कि ये दोनों राज्य जो है, ये कौन से राज्य हैं? ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर मतलब 7 सिस्टर स्टेट, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं।
कौन राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य, जिनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए 21वां हम लोग देख लेते हैं। 21वां संशोधन। 21वां संशोधन 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 में। 21वां संशोधन कब होता है? 1967 में। एक एक चीज अगर आप अच्छे से याद करोगे, समझ के याद करोगे, आज कल वाला काम ना करो, जितना पढ़ाया जाए उतना आप अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब 21वां में क्या हुआ? 21वां में ये हुआ भैया, राजभाषा में संशोधन किया गया। तो राजभाषा में संशोधन जब किया गया, सिंधी भाषा को, किस भाषा को? सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को क्या दिया गया? 21वीं भाषा बन के तैयार हुई। सॉरी 21वीं नहीं भाई, 21वां। तो सिंधी भाषा को राजभाषा बना दिया गया। टोटल कितनी भाषाएं आज हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो सिंधी भाषा को क्या मिल गया? राजभाषा का दर्जा प्राप्त। राजभाषा का दर्जा प्राप्त। 1967 से पहले, 1967 से पहले कितनी राजभाषाएं थी? तो 1967 से पहले, इससे पहले 14 राजभाषाएं थी। 14 राजभाषा थी। इससे पहले कितनी राजभाषा थी? 14। तो जब 14 थी तो इसका मतलब सिंधी कौन सी बन के तैयार हुई? तो इसका मतलब सिंधी जो है वो 15वीं बनी। कौन बनी? सिंधी 15वीं बनी। कौन सा संशोधन था? 21वां संशोधन था। अब 21वां संशोधन के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं 35वां संशोधन। 35वां संशोधन 1975। 36वां संशोधन 1975। समझिएगा बात को। 41वां संशोधन 1976। इतना हुआ था। तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब तीनों में क्या क्या हुआ था, आइए हम लोग देखते हैं फटाक से कौन कौन सा हुआ था। ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम को, बात समझिएगा, सिक्किम को राज्य बनाने के लिए सह राज्य का दर्जा मिला। सह राज्य, पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। सह राज्य बनाया गया। सिक्किम जो है एक देश हुआ करता था, कभी कभार सब अपने आप में देश थे संविधान लागू से पहले। ये सोचा नेपाल के पास जाएंगे, चाइना रगड़ देगा। भूटान के पास जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तिब्बत ऑलरेडी दबाया जा रहा है उससे, हम भैया ना ना ना, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। भारत महान है, हम भारत के पास जाएंगे। सिक्किम ने कहा बाबू मुझे भी शामिल कर लो, बड़ी सतगत हमारी हो जाएगी। भारत ने कहा हाँ यार, तुमको अगर शामिल कर लें तो तुम्हारे यहाँ से ये फायदा होगा, जैविक शहर, जैविक राज्य है, हमारे यहाँ जो भी खेती होगी एकदम शुद्ध अनाज मिलेगा। मंत्रियों ने कहा हमारा जो आटा चावल गेहूं होगा सब यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ से यूरिया खाद का प्रयोग ये लोग करते नहीं हैं। ये लोग जो है जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। कहीं हाँ ये मामला सही है, चलो ले लेते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जा की बात की गई, लेकिन सह राज्य बनाया गया। हमारी भारत सरकार ने कहा पहले इसको चेक करो यार, नहीं पता चले किसी के द्वारा, चीन के द्वारा दबाए से आकर के और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। और सोच रहा जैसे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा वैसे ही 36 से लेकर 51 तक इसको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। पता चले चाइना से बिक जाए और चाइना के अपना यहाँ साइना अड्डा बना करके और भारत को धाड़ 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 उड़ाना शुरू कर दे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं एक काम करो, कहीं इनको सह राज्य का दर्जा दो, पहले इसको चेक किया जाएगा। साला गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं करने वाला, नहीं मामला सब उल्टा सीधा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, जब घर में दुल्हन आती है एकदम नई नई, तो पहले दिन जब उसको कार से उतारा जाता है, गाड़ी से जब उसको नीचे उतारा जाता है, तो आप देखे होंगे गांव में हिंदू धर्म में उसको परछा जाता है। हाँ ना, घर की जो सबसे श्रेष्ठ रहती हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, माता जी हैं, दीदी जी हैं, जो भी होता है उस टाइम उसको उतारने के लिए जाती हैं। जब उतारने के लिए जाती हैं तो उसको देखे होंगे आप लोग सूप जिससे
पछोरा जाता है, पहले उससे परछा जाता है, फिर लोढ़ा ओढ़ा आप देखे होंगे उससे परछा जाता है। लो भैया, सिलुल, कुकर सुकर, बर्तन सर्तन जो भी परंपराएं हैं, सब कुछ जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई। क्या उस टाइम घर की चाबी भी दे दी जाती है ना, पता लगा भाई चट्टी नट्टी है सब बटोर के लेके भाग जाए भैया, इसलिए उसको पहले चेक किया जाता है। फिर दुल्हन को 7-8 महीने बाद, 1 साल के बाद धीरे 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 पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। एकदम जबरदस्त तरीके से वो एकदम राज करती है एकदम। और कहीं अगर कंकालीन उंकालीन है तो पहले दिन से भैया पूर्ण राज्य का दर्जा बना देती है वो। तो 36वां और 35वां दोनों एक साथ है, सन दोनों का एक है, वर्ष एक था, बस कुछ महीनों का अंतर था बस। 36वां संविधान संशोधन ये भी 75 में हुआ। सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त। राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, इसको कौन संशोधन के तहत, 36वां। अगला आपका कौन सा आता है, 41वां। 41वां बहुत शानदार है, बहुत गजब है, एकदम मस्त है कि 41वां संविधान संशोधन में क्या होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो रिटायरी की उम्र थी पहले 60 वर्ष थी, 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया क्योंकि ज्ञानी आदमी है। अब इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी है, इससे कहीं ना कहीं फायदा है। अब वो बेचारे बुढ़ौती में उनको दे दिया गया, 2 साल बढ़ा दिया गया। अब वो चश्मा लगा करके क्वेश्चन को देख रहे हैं, बना रहे हैं, डुग 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 कर रहा। अब वो क्वेश्चन बेचारे दे दिए, क्वेश्चन गलत आ गया हो भैया, अब उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी आंख से कमजोर हो गया थी। कहीं नहीं, आप इनको 60 में रिटायर कर देना चाहिए था, आप इनको 62 में महाराज रिटायर कर रहे हो, तो सब मामला गड़बड़ हो गया यहीं पर। तो लेकिन कहीं ना कहीं योग्यता भी इनके अंदर थी जबरदस्त तरीके से कि खतरनाक पेपर बना देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आदमी बुढ़ाता है वैसे वैसे वो छठियाता है, तो खतरनाक जो है इनका सिस्टम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया भैया, 62 वर्ष। किसका, लोक सेवा आयोग के, किसको, सदस्यों को। कार्यकाल कितने वर्ष का था, 60 वर्ष से प्लस करके कितना कर दिया गया, 62। मतलब अभी कितने पे ही लोग रिटायर होंगे, अभी लोग भैया 62 पे रिटायर होंगे। तो आप देख रहे हैं 41वां संशोधन, एक संशोधन से लेकर के और 41 संशोधन तक हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। लेकिन वीडियो हम देख रहे हैं कि लंबी हो जा रही है, तो लंबी हो जा रही है, इसको भी यहीं रोकते हैं क्योंकि ये समाप्त भी नहीं होगा। तो समाप्त नहीं होगा तो ये हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। 42 से लेकर के दूसरा तो एकदम शानदार है, और अगर इसको आप याद कर लिए तो इससे बाद वाला आपके दिमाग में एकदम सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद और विश्वास है कि आज वाली क्लास आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग तुरंत उसको कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से नए नए वीडियो, नए नए जोश, नए नए अंदाज के साथ शानदार क्लासेज सारे विषयों की आपको मिल रही हैं। आप एक बार चैनल पे जाइए और रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास, स्टैटिक की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, पॉलिटी की क्लास, प्रश्नोत्तरी, सारा सब कुछ आपको मिलना शुरू हो गया है। और भी अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप लोग जरूर उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।